बाथरूम ना साफ करें, वो लोगों का बाथरूम साफ करेंगे आगे? आप पहले ये ट्रेनिंग दें। बिल्कुल। और जो आदमी है वो भी शॉर्ट टेम्पर है हमारे लोग ना, जरा सी देर पे एकदम गुस्सा आ जाता है। वो यहाँ पे मैंने होटल्स में भी देखे हैं, पाकिस्तानी कोई नहीं मुझे मिला, हाथापाई पे शुरू है ना। ये जो रूम क्लीन, अच्छा रूम क्लीनर, ये सारे कुछ नहीं मैंने देखे। हाँ वो 14 साल 12-13 ये मस्कत नजर आ रहा है ना, मस्कत है ना सारा, माशाल्लाह। 12-13 साल की एज में जो है बच्चियों को स्कूल से ही ट्रेन करते हैं कि आपने नैपकिन कैसे फोल्ड करना है, आपने टेबल मैनर्स कैसे रखने, आके बैठना कैसे, आपने कुर्सी हटा के कैसे सरकानी है, कैसे चलना है, कैसे पोस्चर आपका होना है, आपने लोगों को देखना किस तरह से। हमारे पास तो देखते भी आंखों से यूं इतना मार देते हैं ना देख देख के लोग कि वो तहजीब सिखा रहे हैं साथ साथ तालीम के साथ। और यहाँ पर भी आप देखिए ओमान में तरबियत और तालीम मिनिस्ट्री का जो नाम है ना, वजारत तरबियत और तालीम है, तरबियत और फिर तालीम। बिल्कुल, कि पहले आपको तहजीब सिखाई जाए, फिर आपको इल्म से रुशनास किया जाए। तो वो काफी मतलब हमारे पास फुकदान है चीजों का। व्हाट्सएप पे देख ले कितने झगड़े हो रहे होते हैं हर बार। बिल्कुल। अच्छा दूसरी बात ये देखें कि ये जो हमारे अक्सर जो बच्चों के लिए आती हैं लुक आफ्टर करने के लिए, वो भी फिलिपाइन की खातून है ना। हाँ तो बहुत ट्रेन है ना। हाँ बहुत जानवर लोगों ने रखे हैं, उनके लिए फिर रखते हैं कि वो आ जाएं। जब मेरी बेटी छोटी थी ना, मैंने भी कोशिश की, फिर मुझे किसी ने कहा नहीं बच्चे को, फिर मैंने छुट्टी ली 1 साल। मैंने कहा बच्चे को माँ को खुद देखना चाहिए, उससे बड़ी तो कोई बात नहीं होती। अब हम यहाँ से निकलेंगे, ऊपर वाले रोड पे निकलेंगे, एक्सप्रेस वाले। अच्छा किधर से? ये जो हम राइट से पकड़ेंगे, सीब मिर्ज वाली खाना जो है ये पकड़ेंगे। अच्छा। वापस नहीं जा रहे हैं वो रामिस की तरफ। अच्छा अब यहाँ से हमने पकड़े। ओके, ये लिखा हुआ है मुखरिज, मतलब एग्जिट नहीं, यहाँ बहुत सारा। जब हम लोग शुरू में थे, मैं तो खैर अरबी पढ़ी हुई भी थी, बोलने भी मुझे थोड़ी बहुत आती थी, समझ आती थी, रवानी नहीं थी मतलब जैसे। तो आस्ता आस्ता फिर आगे तो वो जब हम अभी जैसे वो लेडी आई थी बात करती, मुझसे कहती तुम यहाँ हमारे पीछे क्यों लगी, तुम वहाँ जाओ ना रिसेप्शन पे। वो फिर मैं उसको कहा आपने तो आपको अरबी बिल्कुल ठीक आती है अल्हम्दुलिल्लाह, बगैर सीखे हुए कि कुछ मैंने तो मतलब बाकायदा उसका वो कोर्स किया है? कोर्स किया हुआ है ना, जब मैं कॉलेज में थी तभी मैंने अच्छा कोर्स किया हुआ था। अच्छा, तो फिर आके बोलने से यहाँ से फिर बोलने की, लिखने की, करने की ना वो थोड़ी रवानी तो वो है। वो तो प्रैक्टिस जितना आप जैसे आप कहना आप पंजाब में रहेंगे, थोड़ा टाइम जाके 4-6 महीने में आप रवानी से पंजाबी बोलना शुरू कर देंगे। कराची में रहेंगे आप उर्दू सीख जाएंगे, तो वो डिफरेंट। मुल्तान में रहेंगे आप सराइकी बोलना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे है डिफरेंट उसके लोग कर रहे हैं ऐसा। उससे मेरे हाथ लेफ्ट जाना है। ये हम वापस उसी तरफ आए हुए हैं जिस रोड से हम चले थे ना, आपको उधर ही वो नजर उधर ही आ गए हम, है ना। पूरा का जो बोशर वाला वो था, ये एक्सप्रेस रोड है। अच्छा ये जो एक गर्द सी फिजा में होती है, ये क्या है? ये डस्ट, ये देखिए ना सारी मिट्टी है ना चारों तरफ। ओके, अब जब गाड़ियाँ चल रही हैं, चल रहा हवा चल रही है, ये डस्ट उड़ रही है सारी। अनसीन सी एक पोल्यूशन है ना। हाँ, ये हेजी अभी भी वैसे आजकल हेजी हुआ है, ज्यादा हुआ है क्योंकि वो तूफान आने का था ना अभी 1-2 दिन पहले के। तूफान आ रहा है, तूफान आया है, थोड़ा टकरा के निकल गया। तूफान कैसे आता है? तूफान इनके एक तो पानी के आते हैं और एक हवा के होते हैं। पानी के समंदर में? ये नया बना है। अच्छा, मॉल अमान। अच्छा काफी बड़ा है ना, बड़ा बना है, बहुत बड़ा है। चलना बहुत पड़ेगा ना, एक तो पार्किंग ढूंढते हम 1 घंटा लगेगा हमें। तो इसमें कैसी चीजें हैं? ये बोशर स्टेडियम है साइड में, आपने यहाँ पे मैंने 2-4 दफा मैंने किया है। ये 2 दफा स्टेडियम हॉकी की और 2 दफा फुटबॉल की कमेंट्री की। तो ये मॉल ऑफ ओमान कैसा है? मॉल ऑफ ओमान वही सारे जैसे मॉल होते हैं, दुबई मॉल अगर आपने देखा हुआ है, बड़े अच्छा, बड़े वो वैसे ही है। हाँ वैसे ही सेम तो हाँ ठीक है, ब्रांडेड आइटम दुनिया भर की बस। सारे। अब तो मैं कहती हूँ देखने का है, विंडो शॉपिंग है हमारे लोगों के मैं लिए। ये कहती हूँ कि हर जगह पे, अब लाहौर में हूँ, सब कुछ मिलता है, वही और ना। आपकी बिल्कुल बजट के हिसाब से है। ये गोल्फ का है क्लब यहाँ पर, पहला गोल्फ क्लब ये है, मस्कत गोल्फ क्लब है। अच्छा, दूसरा उस तरफ भी है, अच्छा, एयरपोर्ट के अच्छा। साइड में। वेरी
और ये जो ये यहाँ पे जो पौधे हैं इनका रंग थोड़ा सा मुख्तलिफ है ना। ग्रीन, हाँ नहीं ग्रीन तो ये तो उसके पौधे हैं ना, पेड़ है आपके खजूर के दरख्त। खजूर, हाँ खजूर के हैं। ये खजूर के दरख्त बड़े बड़े हो जाते हैं तो बड़े बड़े लाके भी लगा लेते हैं। अच्छा। इसकी जड़ें नहीं होती ना, ये इतना ही उसी में चल रहा होता है ना सारा अपना, तो इसको कहीं पे भी तो आप- खजूर होती है यहाँ पे? बहुत सारे अच्छा। खजूर, तो मेरे ख्याल में 1000 से ज्यादा इनकी खजूर की इकसाम है हमारे। हाँ, उधर दुनिया सलाला भर में वो में- कह रहे थे केले और दुनिया भर में ये भेजते हैं खजूर। अच्छा, और वो होती है क्या उसको कहते हैं? केला, और वो तो उन्होंने किया हुआ है ना आपका, क्या नाम है, हाँ केरला के लोग छोटा मिनी केरला बनाया हुआ है, देखा हाँ। होगा ना जहाँ नारियल पानी पिया होगा। हाँ नारियल पानी जी, हाँ पूरा केरला का लुक है वो। हाँ। वहाँ हम जाएंगे शूट करने इंशाल्लाह, अच्छा। हमारी फिल्म की तो शूट। वहाँ पे वो कह रहे हैं कि उसमें केला जो है वो ऐसा भी उन्होंने उगा लिया जो कि मीठा नहीं है। जी जी जी, बड़ी बात। और केले के भी कई इकसाम है ना। हम लोग ये तो क्या केले- पौधे हैं अजीब से? ये तो क्विकी प्लांट कहलाते हैं। ये इतना सांप लगाते हैं, ये इतना बड़ा हो जाता है, लेकिन इसकी जड़ें फैल जाती हैं अच्छा। और बाथरूमों में, पाइपों में, सब जगह घुस जाती हैं। ओह अच्छा। वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फिर, हम्म। फिर सारा कटवाने पड़ते हैं। वैसे देखें ना हम- गवर्नमेंट के क्वार्टर्स हैं फौज के ना, और अच्छा ये वाली। फौजियों के क्वार्टर सेम हमारे भी ऐसे होते तो हैं। इनकी फौज में सिर्फ इनके लोग भर्ती हो सकते हैं? फौज में इन्हीं के लोग हैं, अच्छा। फॉरेनर्स नहीं हैं। हम्म। ट्रेनिंग के लिए लाते हैं, फिर ट्रेनिंग के लिए तौर पे, जैसे पाकिस्तान से आता है, अभी तो इंडिया से भी हो गया इनका, हम्म। इंडिया से भी आ रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, हम्म। और काफी कुछ मतलब ये भी मस्जिद यहाँ पर नई सी बनी हुई है। ज्यादातर जो है ना पहाड़ यहाँ नई पे मस्जिद बड़ी, और जगह जो है वो ग्रीनरी के बगैर ही है ना। ज्यादातर इन्हीं तो जो उगाए में, खुद ही दरख्त उगाए में ज्यादातर तो बाय नेचर वहाँ पे ये है, बस नेचुरल जो ग्रीनरी है ये जो जंगली दरख्त। झाड़ी सी है ना, हाँ, झाड़ी ये इनकी नेचुरल। ये देखिए ना, ऊपर पहाड़ के ऊपर ही घर बनाए हुए हैं। हाँ। अनसब का इलाका है इस तरफ जो है। ये क्या है? अनसब, अनसब। अल अनसब कहलाता है। अच्छा अच्छा। इस तरफ जो अज़ेबा है, हम्म। और उधर आगे गाला। तो यहाँ भी कोई मतलब ऐसी है कि जिस तरह हमारे होता है कैंट है, डिफेंस है, गुलबर्ग है? हाँ, ये बनाए हुए ना, क्या एरियाज डिफाइन किए हुए हैं ना, नहीं, इस बेटर area में। बेटर एरियाज हैं ये। बेटर ये आपका जैसे ये- शातीपुरम है, हाँ। शाती जो इलाका है अच्छा। वो है। फिर अभी क्या है यहाँ पे, क्या चीज़ है, जैसे कि मिनिस्टर वगैरह के घर है ना, तो वो एरिया, वो रोड पूरा प्राइवेट हो जाएगा और कोई जा नहीं सकता। वो इस तरह से अपने उन्होंने बनाए में बीच बीच में कहीं करके ना अलग से एक रोड दी हुई है, कट करके वो पूरी आगे तक जाएगी। वहाँ आपको लिखा होगा प्राइवेट रोड नो एंट्री। पैलेस बने हुए हैं रेजिडेंशियल एरियाज में, शादी का एरिया है, फिर आपका अज़ेबा का भी है, फिर आप मावेला में भी काफ़ी उन्होंने अच्छे अच्छे बना दिए हैं। जैसे होता है ना 1 to 10 वहाँ पर है, हाँ 1 to 12 बल्कि होगा फेज। फेस। तो जो 10 वाला है वो बड़ा पॉश है। मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे जो है ना बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी नहीं बनाते हैं ना, हाँ, नहीं है ना? नहीं बना सकते ना, क्योंकि वो ज़मीन के लेवल की वजह से ओमान जो है वो कहते हैं प्याले की तरह है। अच्छा। समंदर अगर चढ़ेगा ना तो ये पानी में सारा, और इसकी वो नहीं है ज़्यादा। देखिए पहाड़ भुरभुरे हैं ना, तो हाँ। ज़्यादा ऊंची इमारतें बना नहीं सकते। अच्छा ये तो अच्छा। बड़ी देर बाद इनको इजाज़त हुई ना, यानी 2000 में, यानी 2000 के करीब में जब थे, तब जाके इन्होंने बनाने शुरू की। वरना इक्का दुक्का बिल्डिंगें थी। जो एक बिल्डिंग थी मथुरा में हाँ। जो थी 6 मंजिला या 8 मंजिला, वो सबसे बड़ी ऊंची बिल्डिंग थी शुरू में, जब लोग आए ना 75 या 80 के दहाई में जब, तब वही बिल्डिंग थी। उसी को कहते थे ओमान हाउस, ओमान हाउस, ओमान हाउस। के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना लोगों ने मतलब अच्छा, ये प्याले की तरह है शेप जो है ना, जमीन पे आप देखें ना तो चारों तरफ समंदर है? 3 तरफ समंदर है, 3 तरफ। एक तरफ है दुबई और वो जो है ना, अच्छा। और तो सूर में देखिए ना, अभी सैलाब आया सूर में, हाँ। अभी पानी चढ़ गया। वो सूर में जो है पूरे गल्फ में सबसे